बात अगली बड़ी खबर की, बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई आरोपियों पर एक्शन की तैयारी में है प्रशासन। हिंसा के आरोपियों के घर चिन्हित किए गए हैं, उनके घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिन्हित किए आरोपियों के घर। आरोपियों के घर अब बुलडोजर चल सकता है। जी हां, आरोपियों के घरों पर लाल निशान लगाते हुए उन्हें चिन्हित करने का मामला सामने आ रहा है। रिजवान खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे, लाल निशान लगाते हुए बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है गरजने के लिए। इन आरोपियों के घरों को चिन्हित किया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर ना बख्शने की जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी, अब उसे अमली जामा पहनाने का प्रयास यहां पर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक्टिव मोड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और जिस तरीके से लगातार जो एक्शन बहराइच में देखने को मिलता है, ताबड़तोड़ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी की जाती है। यानी जो मुख्य आरोपी उसमें होते हैं उनकी तलाश लगातार एटीएस और बहराइच पुलिस लगातार देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से जो कल की घटना निकल के सामने आई, यानी नानपारा इलाके में जिस तरीके से इन सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया जाता है, साथ ही साथ उनको बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। लेकिन एक मुख्य आरोपी जो अभी क्योंकि फरार है, यानी जिस तरीके से जो छठा आरोपी है, ये भी कहा जा रहा था कि जो ये नेपाल भागने की फिराक में है, जिनको बहराइच के नानपारा इलाके में उनको गिरफ्तार किया जाता है। यानी अभी छठा जो आरोपी है वो लगातार फरार होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ आते हैं तब से लगातार जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अच्छा, ये जो पांचों आरोपी पकड़े गए हैं, रिजवान जरा ये बताए कि एक ही परिवार के इनमें से कितने लोग, किन किन के घरों पर ये लाल निशान लगाए गए हैं, कितने घर कुल मिलाकर ऐसे? देखिए, जो मुख्य आरोपी हैं उनके घरों को, यानी पीडब्ल्यूडी की तरफ से उनके घरों पर निशान लगाए गए। लेकिन जो तमाम जो महिलाओं की जो बाइट आई है, जो बयान आया है, वो कहीं ना कहीं बिलख रही है और तमाम जो है अपने बयान कहीं ना कहीं दे रहे। तमाम अभी भी उस इलाके से लोग वहां से गायब हैं। उन महिलाओं का कहना है जिनका बयान निकल के सामने आता है, तमाम उनके घरों के जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो अभी उस हिंसा के बाद से कहीं ना कहीं गायब है। लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रहे। उनकी लगातार खुद उनका परिवार तलाश कर रहा है, जिसके बाद लगातार जिस तरीके से, यानी जो लाल निशान के दही हुई है, यानी पीडब्ल्यूडी की तरफ से लाल निशान लगाए गए, तो कयास ये लगाया जा रहा था ये जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नामजद जो है नाम है। लेकिन रिजवान, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की बुलडोजर एक्शन को लेकर जो सख्ती दिखाई गई थी, जो सख्त शब्द इस्तेमाल किए गए थे, उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अगर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर होती भी है तो क्या कारण देते हुए इनके घरों को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? क्या तैयारियां है प्रशासन की? तरीके से, यानी पहले सुबह से सर्वे का काम लगातार जारी था। वहाँ तमाम जो अधिकारी थे वो सर्वे कर रहे थे। जो इनका कोई कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनका जो घर है उनको लगातार तफ्तीश किया जा रहा था, उनका सर्वे किया जा रहा था कि इनका जो मकान है वो कहीं ना कहीं जो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको किस एंगल से इसको तलाशने का काम किया जाए, या ये जो आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि जो इनका जो मकान है, यानी अवैध मकान तो नहीं है, जिसको लेकर लगातार जो सुबह से जो अधिकारी जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सर्वे के बाद यानी जो लाल निशान लगाए गए हैं, यानी वो खतरे का निशान हम कह सकते हैं, यानी उस पर हो सकता है जिसको लेकर, लेकिन इसको लेकर ऑलरेडी यूपी सरकार को फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऐसे में रिजवान जरा ये बताए कि क्या अब भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ये जरूरत फिर की जाएगी? क्योंकि कहा गया था कि आरोपी तो क्या, दोषियों के घरों को भी इस तरह से बुलडोजर के थ्रू नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दो टूक कहा था। ऐसे में अब क्या प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण का कोई एंगल ढूंढ रहा है ताकि कोई भी बहाना देकर, कोई भी रीजन देकर बेसिकली इस कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया जा सके? इसी को लेकर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अधिकारियों का क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं उनकी? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को जो फटकार भी लगाई गई बुलडोजर को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंगल तलाशने का प्रयास किया जा रहा है कि जो इन आरोपियों का जो मकान है वो अवैध मकान तो नहीं है, जिसकी लगातार जो उसकी खोज की जा रही है, लगातार उसका सर्वे भी किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। तो तमाम जो एंगल है उसको जो है खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं हुआ है अवैध तरीके से, कहीं कोई हिस्सा मकान के अंदर निर्मित तो नहीं है ताकि उसके आधार पर इस एक्शन को जस्टिफाई किया जा सके। चलिए, होगा क्या क्या नहीं, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रिजवान खान इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।